हेलो देयर एवरीबॉडी एंड वेलकम। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ओपनिंग जर्नल एंट्रीज। जी हाँ, क्या होता है ओपनिंग जर्नल एंट्रीज? इसको अगर आप ध्यान से समझोगे तो दोस्तों, जब भी हम एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में जाते हैं, यानी जैसे कि एक मंथ खत्म हो गया और दूसरे महीने की पहली एंट्री जो हमारी होती है, या एक साल खत्म हो गया और अगले साल में जब हम पिछले साल के बैलेंसेस लेकर जाते हैं, तो जो पहली जर्नल एंट्री होती है उस साल की, उसे कहा जाता है ओपनिंग जर्नल एंट्री। एग्जाम की दृष्टि से देखोगे तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बिल्कुल आसानी से आपको कुछ भी नहीं करना है, एक ही रूल है जिसको लगाना है और फटाफट आपके 2 मिनट के अंदर ये ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आसान और बहुत ही कंफर्टेबली आपको मार्क्स दिलाने वाला ये क्वेश्चन है ओपनिंग जर्नल एंट्रीज। आइए इसको समझते हैं ठीक से क्या है और इसका हम एक न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं इसके साथ। तो opening journal entries, balances of various assets, liabilities and capital appearing in the balance sheet of previous accounting period are brought forward in current accounting period is known as opening entry. सिंपल भाषा में कहूं तो एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल, ये तीन चीजें जो हैं जो आप एक साल से दूसरे साल में लेके जाते हो। बिल्कुल सही ना, बैलेंस शीट में यही तो होता है। किसी भी बैलेंस शीट में आपको या तो एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं और कैपिटल होता है। इन तीनों चीज़ों को अब 31 मार्च को आपकी बैलेंस शीट बन गई, लेकिन उसको 1 अप्रैल में जब आप फिर से ओपन करोगे, क्योंकि उन चीज़ों का तो आप यूज़ करने वाले हो, तो जब आप उन चीज़ों का यूज इस्तेमाल स्टार्ट करते हो तो आप उसकी शुरुआत करते हो ओपनिंग जर्नल एंट्री के साथ में। उसी फर्स्ट एंट्री को कहा जाता है ओपनिंग एंट्री या ओपनिंग जर्नल एंट्री। अब इसका रूल क्या है, कैसे करना है, 1 मिनट में समझिए, फिर हम सीधा न्यूमेरिकल करेंगे इसका। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या करना है इसमें हमको। सबसे पहली बात, ऑल एसेट अकाउंट्स आर डेबिटेड। बस ब्लाइंडली दोस्तों आंखों पर पट्टी बांध लीजिए और कुछ भी मत सोचिए। अगर एसेट अकाउंट दिखता है तो सीधा डेबिट साइड में डाल दीजिए। आपको कैश दिख रहा है, इन्वेंट्री दिख रहा है, फर्नीचर दिख रहा है, मशीनरी दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रहा है, जो भी कुछ दिख रहा है एसेट फॉर्म में, सीधा उसको डेबिट कर दीजिए। अब इसके ऑपोजिट रहेगा लाइबिलिटीज का, बिल्कुल सही। ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट्स आर क्रेडिटेड, यानी आपके पास कोई टर्म लोन दिख रहा है, कोई बिल्स पेएबल है, कोई भी क्रेडिटर्स है, किसी भी तरह की लाइबिलिटी अकाउंट आपको अगर दिखता है तो सीधा सीधा उसको यू हैव टू क्रेडिट। सो लाइबिलिटीज अकाउंट्स आर क्रेडिटेड। और तीसरा रूल है, बैलेंस शीट में होता क्या है, ये तीन चीजें होती है, एक तो होती है एसेट्स, दूसरा है लाइबिलिटीज और तीसरा होता है दोस्तों, अब बताइए चलो, बिल्कुल सही, तीसरा होता है कैपिटल। तो कैपिटल यानी नेटवर्थ। अब कैपिटल कैसे निकलेगा, कैपिटल इज एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो नेटवर्थ जो भी होता है उसको हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। क्या होता है नेटवर्थ दोस्तों, नेटवर्थ का सीधा सीधा फॉर्मूला आपके पास है, नेटवर्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। नेटवर्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, बिल्कुल सही दोस्तों। तो ये तीन चीजें हैं, तो अगर एसेट है तो डेबिट कीजिए, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट कीजिए, और नेटवर्थ है तो वो भी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट ही होता है, क्योंकि नेटवर्थ या कैपिटल एक तरह की लाइबिलिटी ही है, क्योंकि हम उसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। बस ये तीन चीजें आपने याद रखनी है, एसेट्स टू बी डेबिटेड, लाइबिलिटीज टू बी क्रेडिटेड, कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। दैट्स इट, आपका एंट्री हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। ओके, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है। 1 अप्रैल 2022 सिंग्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर एज फॉलोज। सिंह के अकाउंट में ये आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, क्या है, एसेट्स हैं कैश 6000, बैंक बैलेंस 17000, स्टॉक 3000, बिल्स रिसीवेबल 7000, डेटर्स 3000, बिल्डिंग 70000, इन्वेस्टमेंट 30,000 एंड फर्नीचर 4,000। इतनी सारी हमको सिर्फ एसेट्स दी गई है यहाँ पे। इसी के साथ में हमारे पास लाइबिलिटीज भी है। क्या है लाइबिलिटीज में, बिल्स पेएबल 5,000, क्रेडिटर्स 9,000 एंड राम्स लोन 13,000। ये तीन है आपकी लाइबिलिटीज। इतनी सारी एसेट्स है, इतनी सारी लाइबिलिटीज है। पास एन ओपनिंग जर्नल एंट्री इज द क्वेश्चन। अब इन सभी की ओपनिंग जर्नल एंट्री हमको पास करनी है। कैसे करते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री पास, अभी अभी हमने जो रूल्स देखे हैं उन्हीं को सिर्फ अप्लाई करना है ब्लाइंडली। तो सीधी सी बात, हमारा जर्नल का फॉर्मेट बन गया। यहाँ पे जर्नल के फॉर्मेट में होता है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो,
डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। लेजर फोलियो हम ब्लैंक छोड़ने वाले हैं। विल स्टार्ट विथ 1 अप्रैल। कैश अकाउंट डेबिटेड। क्यों? कैश अकाउंट क्या था दोस्तों? कैश अकाउंट वाज एसेट, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट 6000। बैंक अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट 17,000, क्योंकि कैश और बैंक दोनों आपकी एसेट्स हैं। स्टॉक अकाउंट अगेन डेबिटेड 3000। स्टॉक यानी इन्वेंट्री होता है दोस्तों जो मटेरियल्स आपका पिछले साल का बच गया है उसको आपको अगले साल में लेते जाते समय वो आपकी एसेट बन जाता है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल यानी जो पैसा आपको आने वाला है, तो जो आने वाला है वो आपकी एसेट है, इसीलिए उसको भी हम डेबिट करते हैं 7000। डेटर्स अकाउंट डेबिटेड 3000। डेटर्स क्या होते हैं? आपके क्रेडिट सेल्स जो होते हैं, जो आपने प्रोडक्ट्स बेचे हैं लेकिन उनका पैसा आना बाकी है, उनको कहा जाता है डेटर्स। सो डेटर्स अकाउंट इज अगेन डेबिटेड। बिल्डिंग अकाउंट, बिल्कुल दोस्तों बिल्डिंग आपकी अपनी है तो वो एसेट है आपकी, इसीलिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 70,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है वो आपकी एसेट ही है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड 30,000। फर्नीचर अकाउंट अगेन डेबिटेड 4000। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड फॉर 4000। ये हो गई आपकी सभी एसेट्स। अब देखते हैं लायबिलिटीज की तरफ, क्योंकि हमने देखा एसेट्स हमको डेबिट करना है, लायबिलिटीज हमको क्रेडिट करना है। तो लायबिलिटीज में है बिल्स पेएबल अकाउंट, क्रेडिट करेंगे 5000। क्रेडिटर्स अकाउंट 9000। राम्स लोन अकाउंट 13,000। हो गए तीनों लायबिलिटीज खत्म। अब क्या करना है दोस्तों? अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखना। अभी हमको जो हमने अब तक कभी भी नहीं किया है जर्नल एंट्रीज में, यानी हम कभी भी जर्नल्स की टोटल नहीं करते हैं, लेकिन इस ओपनिंग जर्नल एंट्री में हमने जर्नल की टोटल करनी है दोस्तों। तो टोटल के लिए क्या करेंगे दोस्तों? इधर की टोटल निकालो, एसेट की और लायबिलिटीज की, डेबिट और क्रेडिट की, और जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को कहेंगे सिंक्स कैपिटल, और वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। देखिए डेबिट साइड की टोटल है 1,40,000, क्रेडिट साइड की टोटल जो है वो कम आ रही थी, तो ये जो भी डिफरेंस दोनों अकाउंट्स में आता है डेबिट और क्रेडिट में, उसको हम कैपिटल के तौर पर क्रेडिट कॉलम में लिख देते हैं, और टू सिंग्स कैपिटल यानी जो भी ओनर है उसके नाम से कैपिटल अकाउंट बनाकर उसमें हम ये डिफरेंस है इसको क्रेडिट करते हैं। इसी डिफरेंस को कहा जाता है नेटवर्थ। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई इस अकाउंट में मिस्टर सिंह का नेटवर्थ कितना है, तो उनका नेटवर्थ था 1,13,000, क्योंकि अगर आप इनकी टोटल करोगे लाइबिलिटीज वाज ओनली 27,000। 1,40,000 की एसेट्स हैं, liabilities only 27,000, so the difference is 1,13,000. This 1,13,000 rupees becomes the net worth of the business owner, यानी इस केस में मिस्टर सिंग्स कैपिटल अकाउंट में हम इसको क्रेडिट करेंगे। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एक बहुत ही सिंपल सरल सा ओपनिंग जर्नल एंट्री है जिसको आप आसानी से सॉल्व करके अच्छे मार्क्स अकाउंटिंग में प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। इससे रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो सेशंस चाहिए, आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।